हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निकिता फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम के बारे में कि यदि आप डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। और डार्क सर्कल्स अगर आपको हैं तो आप अपने जीवन शैली में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपके डार्क सर्कल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं और वापस भी ना हो। साथ ही साथ अगर आप घरेलू उपाय करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको हमेशा के लिए इससे छुटकारा दिलाए रख सकती है और आपके जो डार्क सर्कल्स हैं उसको बिल्कुल कम से कम रख सकती है, नॉर्मल कर सकती है और बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। साथ ही साथ होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे आपको मदद कर सकती है डार्क सर्कल से पूरी तरह से छुटकारा करने दिलाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स है उसके काफ़ी सारे कारण होते हैं। ये 1 या 2 दिन में नहीं होते, कम से कम 10-15 दिन में अगर आपके जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आया है या कोई प्रॉब्लम हुई है उसके बाद ही होंगे, अचानक से नहीं होंगे। तो जो डार्क सर्कल्स होने का कारण है, सबसे पहला कारण है आनुवंशिक। यदि आपके पेरेंट्स को है तो ये आपको भी हो सकता है। डार्क सर्कल के दूसरे अगर कारणों की हम बात करें तो फ्लूइड लॉस भी बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डार्क सर्कल हो सकते हैं। फ्लूइड लॉस चाहे किसी भी तरह का हो बॉडी में, चाहे वो वॉमिटिंग हो, यानी कि वॉमिटिंग के थ्रू अगर आपका वाटर निकल रहा है, मिनरल्स निकल रहे हैं बॉडी के, तो हो सकता है। अगर आपको डायरिया बहुत ज़्यादा रहता है तो आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। मास्टरबेशन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं और आपका फ्लूइड लॉस हो रहा है तो आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर रिसेंटली आपको ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, वो चाहे कहीं से भी हुआ हो, चाहे आपको मेंसेस बहुत ज़्यादा आते हों और उस वजह से आपका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का बर्न हुआ है और आपका काफ़ी सारा प्लाज्मा जो है उसके अंदर ख़त्म हुआ है तो भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। वीकनेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, अगर आप थकान बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपको डार्क सर्कल डेवलप हो सकता है। अगर आपको एनीमिया की शिकायत है, यानी कि अगर आपके शरीर में रक्त की कमी है, ब्लड की कमी है, तो भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। एक पेलनेस टाइप का आपके आइज़ के चारों तरफ डेवलप हो सकता है और आपकी आंखें जो हैं वो गहरी दिखाई दे सकती है, उनके चारों तरफ कालापन या गड्ढापन दिखाई दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी पुरानी बीमारी से बहुत समय से सफ़र कर रहे हैं और आपका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, अचानक वेट लॉस हुआ है, तो भी आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप रात को बहुत ज़्यादा देर तक जागते हैं या आपका ऐसा कोई काम है जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, तो भी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो सकती है। अनशेड्यूल अगर आपका है, यानी कि आपका जो खाना पीना है वो सही टाइम पर नहीं होता है, आपका उठना सोना सही टाइम पर नहीं हो रहा है, अनशेड्यूल की अगर आपकी जो जीवन शैली है ऐसी बनी हुई है, तो भी आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्रूडिंग, ग्रीफ, यानी कि जो ये इमोशंस है, अगर आप में इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, नॉर्मल अगर इमोशंस हैं, नॉर्मली अगर आप इमोशंस आपके ट्रिगर अप होते हैं, नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं सोचते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, तो आपका डार्क सर्कल्स नहीं डेवलप होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई भी इमोशन अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, तो भी आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सारे भी कारण नहीं है तो फिर एलर्जी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डार्क सर्कल की प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ पर्सन्स और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें से, उसके बावजूद उनमें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो रही है, तो रीज़न है एलर्जी। और जब कोई एलर्जी होती है या इचिंग होती है आपकी आइज़ पे, तो आप फ्रिक्वेंटली आपकी आइज़ को जो रब करते हैं और रबिंग के कारण यहाँ की जो मसल्स होती है उन पर दबाव पड़ता है और यहाँ पर कालापन आने लगता है। दोस्तों, आपको अगर डार्क सर्कल्स की भी समस्या से पूरी तरह से निजात लेना है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन आप अपने खान पान में भी थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट्स आप ज़्यादा लीजिए, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आपको कम होगी। क्योंकि मिनरल्स और विटामिन्स डेफिशिएंसी कम होती है तो डार्क सर्कल्स अपने आप कम होने लगते हैं। साथ ही जो कुकुम्बर है और आलू है, इसकी स्लाइस आप आंखों पे सुबह शाम रख सकते हैं। इससे न केवल आपके आंखों को ठंडक मिलेगी बल्कि आइस के जो डार्क सर्कल्स है उसको रिड्यूस करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में।
कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपको डार्क सर्कल से पूरी तरह से निजात दिला सकती है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स को मैं देती हूँ और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, वो है नेट्रम म्योर 30। नेट्रम म्योर 30 जो मेडिसिन, अगर आप सोचते बहुत ज़्यादा है, आपको कोई भी बात छोटी से छोटी बात से आपको घुटन होती है, आप उसको बाद में अकेले में सोचते रहते हैं, कोई पुराना दुख अगर आपको है, अगर आपकी जो दिनचर्या है वो पूरी शेड्यूल्ड नहीं है, साथ ही साथ आपका खान पीन भी पूरी तरह से शेड्यूल्ड नहीं है, नमक खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं, फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो नेट्रम म्योर 30 जो है मेडिसिन वो डार्क सर्कल्स को पूरी तरह से आपके ख़त्म कर देगी। इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेना है। अगर आपको फ्लूइड लॉस के कारण डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आपको मेडिसिन जो लेनी है उसका नाम है चाइना 30। ये मेडिसिन आपको दिन में 3 बार लेनी है, 2-2 बूंद, सुबह, दोपहर और शाम करके। इसके अलावा अगर आपको एनीमिया के कारण डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो जो मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करेगी उस मेडिसिन का नाम है फेरम मेड 30। ये मेडिसिन आपको दिन में सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लेनी है, 2-2 बूंद करके। अगर आपकी एनीमिया की शिकायत है उसको भी काफ़ी हद तक ये मेडिसिन कम कर देगी, साथ ही साथ आपके जो डार्क सर्कल्स है उनको भी रिमूव कर देगी। सेपिया 30 उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है जब आपको मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, साथ ही साथ आप इंडिफरेंट रहते हैं, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन आप शो नहीं करते हैं और उसको अकेले में जाके फिर निकालते हैं या अकेले में बैठ के सोचते हैं, तो सेपिया 30 बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है। एसिड फोर्स 30 दोस्तों उस समय बहुत अच्छी मेडिसिन है और आपके डार्क सर्कल्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है। जब आपके थकान बहुत ज़्यादा आपको महसूस रहती है, पूरे दिन भर आपको थकान, हर समय थकान महसूस होती है और उसके साथ अगर आपके डार्क सर्कल हैं तो आप एसिड फोर्स 30 मेडिसिन ले सकते हैं। इसको भी सुबह, दोपहर, शाम करके आपको दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंद करके लेना है। सीना 30 डार्क सर्कल्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसे बच्चों में सीना 30 जो मेडिसिन है वो आपको अधिकतर बच्चों में मिलेंगे इसके सिम्टम्स, यानी कि पेट में अगर कीड़े हैं, चिड़चिड़ा बच्चा बहुत ज़्यादा रहता है, उसको दस्तें बहुत ज़्यादा लगती है, यानी कि अगर उसको स्पेशली जब डेंटिशनल पीरियड होता है, जब दांत आ रहे होते हैं, उस समय अगर उसको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और बच्चा जो है वो कमज़ोर सा हो गया, उसका पेट तो मोटा है लेकिन वो पूरा बाकी कमज़ोर दिख रहा है, उसके साथ में उसको अगर डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो आप सीना 30 दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम करके 2-2 बूंद बच्चे को दे सकते हैं। ये जो मेडिसिन मैंने आपको सारी पोटेंसी में बताई है, ये सारी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, वही मेडिसिन लीजिए जिसके सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं और जिसके आपको सिम्टम लगते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम्स या सेम चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, उसमें से आप एक मेडिसिन सेलेक्ट कर लीजिए। इसके आगे मैं आपको एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगी मदर टिंचर का, जिसको आप एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर अपने डार्क सर्कल्स पे रेगुलर लगा सकते हैं, नाइट में अप्लाई करके सो सकते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 15 डेज़ में आपके जो डार्क सर्कल्स है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताऊं जो आप आइस पे लगाकर अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव कर सकते हैं, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे एडल्ट हो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगी कि आपको आपके डेली रूटीन में क्या चेंज करना है जिससे कि आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो परमानेंटली चले जाएं और वापस ना आए। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस हो रहा है तो आप उस फ्लूइड लॉस को रोकने का कार्य करें। वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है या मेंसेस है या किसी भी तरह का ब्लड लॉस हो रहा है, आपको किसी भी तरह का फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उसको पहले करेक्ट करें। साथ ही साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन चलने दें। अगर दोनों चीज़ें साथ में होगी तो आपके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होंगे। इसके अलावा अगर आप लेट नाइट स्लिप करते हैं, आपका शेड्यूल सही नहीं है, तो आप उसको करेक्ट कीजिए। उसको करेक्ट करने से आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो जल्दी ख़त्म होंगे। अगर आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है और आपकी रबिंग, आइस को रब करने की बहुत ज़्यादा हैबिट है, तो आप ट्राई कीजिए कि दिन में आप कम से कम 4 या 5 टाइम्स अपने आइस को वॉश कीजिए। इससे आपकी जो इचिंग है, आइस की इचिंग है वो कम होगी और आपकी जो रबिंग की फ्रिक्वेंसी है वो कम होगी। रबिंग की कई बार हैबिट भी पड़ जाती है, तो आपकी रबिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करना है आइस पे, क्योंकि अगर आप बार बार रबिंग करेंगे आइस पे तो आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की शिकायत हो जाएगी। इसके लिए आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं या बहुत सारी आई ड्रॉप्स आती है, होम्योपैथी में भी काफ़ी सारी आई ड्रॉप्स है, वो आप जरूर डालिए आइस में।
जिससे कि आपको इचिंग की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आइज़ में इचिंग होगी तो आपका हाथ बार बार आइज़ पे जाएगा और आप रबिंग करते रहेंगे और आपके डार्क सर्कल्स ठीक नहीं होंगे। मेन बात जो है, जो डार्क सर्कल्स का अभी मेन फैक्टर होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, उसका सबसे मेन कारण जो भी है जिसको आपको एक कंट्रोल में रखना है वो है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, आप ब्रूडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो इस हैबिट पे प्लीज़ लगाम दीजिए, क्योंकि अगर आप यही चीज़ें करते रहें तो आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो बढ़ते ही रहेंगे। तो आप मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, आपको जो आपकी जो हॉबीज़ है दिन में उसको 1 या 2 बार कीजिए और स्ट्रेस को एक कंट्रोल में रखिए, ताकि आपके जो डार्क सर्कल्स हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें और होम्योपैथिक मेडिसिन अपना रिजल्ट जो है वो बहुत फास्ट दिखाएं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम उस मदर टीचर कॉम्बिनेशन का जो बहुत इफ़ेक्टिव है डार्क सर्कल्स को पूरी तरह से रिमूव करने में। तो 3 मदर टिंचर आपको इसके अंदर लेके आने हैं। सबसे पहला मदर टिंचर जो है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, जिसका काम ही कलर साफ़ करना है और जिसका स्किन पर बहुत अच्छा काम है, जो पिंपल्स को भी हटाती है। इसका काम डार्क सर्कल्स को रिमूव भी करना है और ये डार्क सर्कल्स बहुत तेज़ी से रिमूव करती है। दूसरी जो मेडिसिन दोस्तों है वो है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर जो है ये डार्क सर्कल्स को बहुत फास्ट रिमूव करती है। अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी हुई थी पहले, या किसी भी तरह की बड़ी बीमारी से आप उठे हैं और उस वजह से आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है, तो हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा एक और मदर टिंचर जो आपको लेके आना है इसके अंदर वो है लीडमपाल मदर टिंचर। लीडमपाल मदर टिंचर जो है वो आपको इन दोनों मदर टिंचर के साथ मिलाना है। तीनों को मिलाने के बाद आप 10 बूंद लीजिए इसकी, और एलोवेरा जेल जो होता है उसके साथ मिलाकर नाइट में आप दोनों आई लिड्स पे, दोनों आईज के चारों तरफ आप हल्के से उसको अप्लाई कर दीजिए। तब तक अप्लाई करना है आपको, तब तक फिंगर्स चलानी है जब तक कि आपको लगता है कि आपकी स्किन ने उसको एब्जॉर्ब नहीं कर लिया। ये चीज़ आपको नाइट में ही करनी है, मॉर्निंग में भी करना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर 10 मिनट्स आपको वापस से उसको रख के और फिर वापस वॉश करना है। तो आप चाहें तो दिन में इसको 2 बार करें और चाहें तो सिर्फ आप नाइट में भी अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नाइट में अप्लाई करते हैं तो इसको आपको धोना नहीं है, ओवरनाइट आप इसको रहने दीजिए और फिर इसको मॉर्निंग में आप उठ के वॉश कर लीजिए, बहुत ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर मेरे बताई हुई जानकारी आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अच्छी लगी और आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके अपनी वैल्यूबल राय ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आगे आने वाले मेरे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।